प्रणाम। आज दिनांक 2 मई 2025 सुबह के 9:20 हो रहे मेरे भाई। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सीधी सी, सिंपल सी, साधारण सी बात करना चाह रहा हूँ। एक बात है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, वह है कि आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी होती है वो मेजॉरिटी के लोगों को मार देती है, तो पूरे देश का क्या हाल होता है आप समझ सकते हो। आप देख ही रहे हैं कि अब हम भी यहाँ पर भी कुछ करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज देखिए 8-10 दिन हो गए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा 27 हिंदू लोगों को उनका नाम पूछकर मार दिया गया है। लेकिन पूरे देश में एक भी जगह हमने ऐसी नहीं देखी कि जहां पर दंगा हुआ। किसी देश की जो मेजॉरिटी के 25 लोग, 27 लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया है। आतंकवादी घटना उनके साथ हुई है और उनको बेरहमी से बहुत बुरी तरीके से मारा। लेकिन पूरे देश में एक भी दंगा हमको देखने को नहीं मिलता है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो इस देश की जो मूल प्रकृति है, वो मूल प्रवृत्ति है, वो हिंसक नहीं है, वो हिंसा से संबंध नहीं रखती है, वो अहिंसक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो मेजॉरिटी है, वो समझती है, वो समझदार है, वो इस बात का दर्शन समझती है कि क्या है। और अगर हम बात करें कि वो क्यों समझती है, तो जरा सोचिए दोस्तों, वो क्यों समझती है। जब एक अबोले हुए बुद्ध के सामने, एक न बोलने वाली प्रतिमा के सामने आप बैठते हैं, आप उसको भोजन कराते हैं, आप उसको अभिषेक करते हैं, आप उसको जल अर्पित करते हैं, आप उसके सामने दीप रखते हैं, आप उसका श्रृंगार करते हैं, तो वो जब आपको अलौकिक रूप से सुंदर लग रही होती है, सुंदर दिख रही होती है, उस दिन प्रेम की पहली बार गहराई से आप समझ पाते हैं। पहली बार गहराई से समझने का प्रेम को आप जानते हैं। उस समय आप प्रेम ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर रहे हैं जो कि जीवित है और आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, बल्कि जीवित चीज के साथ आप ये सब नहीं कर रहे हैं। आप निर्जीव चीज के साथ अपना प्रेम कर रहे हैं होते हैं, तो उसकी तरफ से हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। केवल आपकी तरफ से ही उसको फॉलो किया जा रहा होता है और सामने की तरफ आपका प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह जा रहा होता है। मेरे भाइयों, ये जो पूजा करने की पद्धति भारत में विकसित हुई है, ये हमें संसार से प्रेम करना सिखाती है। वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, ये दुनिया से प्रेम की बात करती है। मेरे भाइयों, उर्दू में जब किसी ने बेवफा कहा, उर्दू में बेवफा कहा जाता है, एक शब्द है बेवफा, उर्दू में बेवफा है तो उसका मतलब होता है संग दिल। संग यानी पत्थर, दिल। तो पत्थर में भी दिल है साहब, हम उस पत्थर दिल की बात कर रहे हैं। तो भारत की जो पूरी मनीषा है या पूरी लोग हैं, इसी पत्थर को अपना दिल बना कर काम कर रही है मेरे भाई, और इसी को अपना दिल बना लेती है। यहीं से हमारे आध्यात्मिक वैदिक जीवन की शुरुआत होती है कि उड़ान, अध्यात्म की उड़ान प्रारंभ होती है इस दर्शन से, जिसमें भारत
इतना उड़ चुका है, जाता है, उतना दूर दूर तक जा रहा है कि दुनिया उसके इस व्यवहार के कारण उसका सम्मान कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक अगर होना है साहब, तो उसको आध्यात्मिक होने के लिए प्रेम करना सीखना पड़ेगा। और प्रेम करना सीखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना सीखने के लिए उसको एक छोटी सी मूर्ति रख लेनी पड़ेगी और उससे प्रेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ेगा? दरख्तों से प्रेम करना पड़ेगा, उसको नदियों से प्रेम करना पड़ेगा, उसको पर्वतों से प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम करने के बाद ही वो इस दर्शन की बात कर सकता है, वो इस चीज की बात कर सकता है। और जो मूल चीज है, अगर हम मूल चीज को समझेंगे तो मूल चीज को हमें समझना पड़ेगा कि मूल चीज जो है, मूल चीज ये है कि जो कश्मीर है, वो कश्मीर जो है एक्चुअली भारत का मूल चरित्र है, जो सनातन धर्म का मूल चरित्र है, मूल केंद्र है। विधर्मियों ने जो पत्थरों से तो दूर, पर्वतों से दूर, नदियों से तो दूर, अगर व्यक्ति काफिर हो जाता है, वो अगर अल्लाह की पूजा नहीं करता है, वो अगर उसको अपना नहीं मानता है, तो वो उसको भी उसी के समान मानते हैं, निर्जीव के समान मानते हैं। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सनातन धर्म का जो केंद्र रहा है, वो केंद्र रहा है जम्मू कश्मीर। क्योंकि हमारे जो आदि शंकर थे वो जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं और उनका समाधि स्थल कश्मीर में ही है। तो होता क्या है कि भारत का जो प्रवाह है, जो शक्ति का प्रवाह है, वो कश्मीर को स्वर्ग बनाने की बात करता है, और इस्लाम का प्रवाह है वो उसको आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से नर्क बनाने की बात करता है। वो ये कहते हैं कि ये वो नर्क है जहाँ पे कि हूरें मिलेंगी, मतलब जब हम मर जाएंगे उसके बाद हूरों की दर्शन की बात करते हैं, मतलब वो उसको डुबाने की बात करते हैं, वो उसको बर्बाद करने की बात करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे खतरनाक जो चीज है, वो खतरनाक चीज ये है कि ये भारत का मूल चरित्र नहीं है कि किसी को बेरहमी से मार दिया जाए और मारने के बाद भी मारता रहा जाए। कश्मीर में जो घटना घटी, उसके बाद जो भारत पूरे देश में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि दंगा हुआ हो। लेकिन आप देखेंगे 1992 में मस्जिद टूटी थी, मुसलमानों ने जहां भी मुस्लिम बहुल एरिया थे वहां लोगों को घर से निकाल के उनके साथ मारा था। आप देख रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस पर भी ऐसे ही दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भाव है वो आपको बड़ा बनने की ओर प्रेरित नहीं करता है, आपको कुंठित और संकीर्ण बनने की ओर प्रेरित करता है। आपका जो भाव है वो आपको मजबूती की ओर नहीं करता है, आपको डर की ओर करता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब वो मुसलमान बन जाता है तो वो देश का दुश्मन बन जाता है। आप देख रहे हैं कल ही की जो घटना है, कल हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि कश्मीर की मतलब जो बाघा बॉर्डर को बंद करने के बाद और कश्मीरियों मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने के बाद क्या घटना घटी। वहां पता चलता है कि यहाँ की लड़की से पाकिस्तानी शादी कर रहा है और 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, और जब उसका वीजा रद्द हो गया है तो वो उधर की ओर उनको भागना पड़ रहा है, तो वो कष्ट में है, तकलीफ में है, वो हमें फड़फड़ाते हुए नजर आ रहा है। ये कहानी हमें कब पता चली? जबकि ये आदेश जारी किए गए, वीजा रद्द करने के आदेश जारी किए मेरे भाइयों। तो इसी प्रकार से हमारे आजू बाजू में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो कि भारत के मूल चरित्र को, भारत के मूल स्वभाव को, भारत के मूल व्यवहार को, जो कि इन्फिनिटी विस्तार की बात करता है शांति के साथ। इसीलिए भारत ज्ञान के मामले में इतना विकसित हुआ, क्योंकि उसको शांति से अपने विचार करने का, अपने विचार पर चर्चा करने का, चिंतन करने का उसको समय मिला। तो ये 5000 सालों में उसने ऐसी ऐसी पद्धतियां विकसित की कि मानव शरीर के बारे में, उसके मन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में पूरा का पूरा उन्होंने अवधारणा को स्टेबलिश कर दिया। हमारे चारों वेद सौंदर्य की बात करते हैं, है ना। कोई आपके अस्तित्व के सौंदर्य की बात करता है,
ऋग्वेद आपके अस्तित्व की सौंदर्य की बात करता है। सामवेद जो है वो संगीत के सौंदर्य की बात करता है। और पहला संगीत हमारे दिल की धड़कन होती है जो बराबर क्रम से धड़काती है। अगर मान के चलो कि वो क्रम खत्म हो जाए या बंद हो जाए तो आदमी का अस्पताल ही जाना पड़ता है साहब। तो ये क्या है, वेदों की ऋचाओं से आई हुई चीज है। आज मेरे हिसाब से जो भी सौंदर्य है, मुझे लगता है कि भारत का हर मुसलमान भी भारतीय है और उसके कहीं ना कहीं 3 पंच पहले मुसलमान ही थे, मतलब हिंदू थे। उसको अपने मूल स्वभाव में, मूल चरित्र में लौटना पड़ेगा। वो वहां जाकर कुंठित है, परेशान है, अव्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि उसको प्रकृति के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। हमारे कई भाई हमने देखा है कि वृक्षारोपण भी कर जल भी डाल रहे हैं, ऐसा भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन मूल लड़ाई जो है कि हमें अगर मान के चलो कि हम अपने मूल लोगों के बीच में नहीं लौटेंगे, मूल शक्तियों का सम्मान नहीं करेंगे, वेदों की ऋचाओं का सम्मान नहीं करेंगे, है ना। अगर हम क्या बोलते हैं, अथर्ववेद हो गया और जो ये जो क्या बोलते हैं कर्म के सौंदर्य की बात नहीं करेंगे और हम मन के सौंदर्य की बात नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो कि इन भावों से विपरीत है और बाहर से आ रहे हैं और बाहर से हमारे देश से प्रेम नहीं करते हैं और हमारे देश से प्रेम करने वालों को बरगला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। ऐसे लोगों से हमें पार पाने के लिए संगठित होना पड़ेगा और खुलकर ये बोलना पड़ेगा कि आतंकवाद जो है वो भारत का मूल चरित्र नहीं है। जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो भारत का मूल व्यवहार नहीं है। जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो हम कोई भी ऐसा संवर्धन नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जीवन की बात करते हैं, फिर मानसिक विकास की बात करते हैं, फिर चरम आनंद की बात करते हैं, चरमता की बात करते हैं, लेकिन खुशी खुशी करने की बात करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि किसी को मार कर, क्योंकि जब तक कोई मन से कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा या कोई बात नहीं आएगा, जब तक उसके परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है। तो मूल चीज है कि भारत का जो मूल स्वभाव है वो अहिंसक है। इसीलिए इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी होने के बाद भी कभी भी कहीं पूरे देश में दंगे नहीं हुए, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि माइनॉरिटी वाले लोग कम मात्रा में है ना। तो ये जो चीज है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर इस चरित्र को हम जीवित नहीं करेंगे तो समय बड़ा बलवान है मेरे भाइयों। समय सबको सबक सिखाता है और समय का वो समय आ गया है। और वैसे भी हमारे भविष्य पुराण के अनुसार 2025, 26 और 27 को बहुत ही मानव जीवन के लिए बहुत ही जटिल बताया गया है और ये बड़ा कुंठित समय है। इस कुंठित समय में हमें अपनी सभ्यताओं को बचाना होगा, हमारी शक्तियों को बचाना होगा, हमारे जो वेदों में सौंदर्य की बात कही गई उसको बताना होगा। मन के सौंदर्य से ही सारी दुनिया का सौंदर्य हमें दिखाई देता है। इसलिए हम पत्थरों से भी प्रेम करते हैं, हम पशुओं से भी प्रेम करते हैं, हम प्रकृति में पेड़ों से भी प्रेम करते हैं, हम नदियों से भी प्रेम करते हैं, हम पर्वतों से भी प्रेम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा करने का मतलब है कि हमें उसकी इज्जत भी करना है, सम्मान भी करना है। तो जब हम इज्जत और सम्मान करते हैं तो वो प्रकृति भी हमारी इज्जत और सम्मान करती है और हमें स्टेब्लिश करती है। इसीलिए रेगिस्तानों में आप देख रहे हैं कि इसलिए हम जाएंगे कभी कि हमारे भारत के रेगिस्तानों में भी फलदार वृक्ष उगने लगे हैं, लेकिन अरब बहुत परेशान है, उसको समुद्र के पानी को शुद्ध करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मूल चरित्र में जब तक प्रकृति से प्रेम करने की बात नहीं आएगी, जब तक वो शक्ति वाली बात नहीं आएगी, जब तक जीवन को जीवन समझने वाली बात नहीं आएगी, जीवन का सम्मान करने वाली बात नहीं आएगी, इज्जत करने वाली बात नहीं आएगी, जब तक आप इस बात के भी हकदार नहीं हैं कि आपको कोई इज्जत दे। तो मेरे भाइयों, ये जो स्थिति है, ये जो बात है, ये कहने का उद्देश्य इतना ही है कि हमारे भारतीय जो हैं और हमारे भारत की जो मूल व्यवहार है, मूल परिस्थितियां हैं, मूल अवधारणाएं हैं, वो अहिंसक है। और उसी अहिंसक शब्द को कई लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस स्वभाव के कारण ही आज भारत की इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी होने के बाद भी 100 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी और मेजॉरिटी के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को 27 से 25 लोगों की उनका अंडरवियर उतार कर कहा जाए या उनका धर्म पूछकर कहा जाए या उनका नाम पूछकर, उनका तिलक देखकर उनको बेरहमी से ब्रेन किल डेथ दी जाती है, उनके दिमागों में गोली मार दी जाती है, उनके सिर में गोली मार दी जाती है। तो ये जो स्थिति होने के बावजूद भी, इतनी खतरनाक भयावह स्थिति होने के बावजूद भी पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई भी दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का
जो मूल चरित्र है, मूल स्वभाव है, वो वेदों के आधारित है और वेद सौंदर्य की बात करते हैं और हम प्रियता की बात करते हैं, सबको पसंद करने की बात करते हैं, सबको सुधारने की बात करते हैं। अगर हम किसी विधर्मी को भी समझाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारा भाई है, पहले हम उसे भाई कहते हैं। तो हम अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे तो समय बड़ा बलवान है, आगे का समय बड़ा दुखद हो सकता है मेरे भाइयों, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज दिनांक 2 मई 2025 सुबह के 9:20